Electrostatic force. The force exerted by a static charge is called electrostatic force. इसे अब क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. स्टैटिक चार्ज किसको कहते हैं? द चार्ज कन्फाइंड ओनली ऑन द सरफेस, इट डू नॉट मूव बाई ओन. चार्ज जो होता है बॉडी के सरफेस पर ही विद्यमान रहता है, उसी पर कन्फाइंड रहता है, बस बॉडी के अंदर जो है अपने आप मूव नहीं कर सकता. ठीक है. तो द चार्जेज विच कन्फाइंड ओनली ऑन द सरफेस डू नॉट मूव बाई ओन इज नोन एज ए स्टैटिक चार्ज. तो द फोर्स exerted by the static charge is called electrostatic force. The charge can be produced by rubbing the two objects. दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़े तब चार्ज उत्पन्न होता है. And both body acquire the charges. और ये चार्ज जो है दोनों बॉडी के ऊपर आ जाता है, उनके सरफेस पर. ठीक है. लेकिन जो ये चार्जेज उत्पन्न होते हैं जो दोनों बॉडी पर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं. दैट मीन्स व्हेन वी रब्ड, वन बॉडी एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बॉडी एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. यानी चार्जेज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज. ये चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स. ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट्स. टू चार्जेज, दोनों चार्जेज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. अट्रैक्ट कब करते हैं? व्हेन द टू चार्जेज आर डिसिमिलर, यानी अनलाइक चार्जेज हों, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सो द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेज इट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड the distance between the two charges. If you describe here, it is the just higher learning. A force of attraction and repulsion between two charges depend on the magnitude of charges. That means it directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. इसको कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. तो इसका अर्थ हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड, है ना, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन टू चार्जेस. Now we discuss on the gravitational force. Gravitational force. The force of attraction between any two body in universe is called gravitational force. इस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. यानी हर बॉडी जो है एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचती है. से वी आर हियर, यू पुल मी टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड आई पुल टू यू टुवर्ड्स माई सेल्फ. बट दिस फोर्सेज आर म्यूचुअल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. जो दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वह फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वह क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है. ठीक है. तो इस लॉ को दिया था आइजैक न्यूटन ने, जिसे ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जाना जाता है.
The gravitational force is directly proportional to the product of the masses of two bodies and inversely proportional to the square of distance between the two bodies. यदि मान लिया कि A और B दो बॉडीज हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है, A का मास m1, B का मास m2, तो इस नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, ऑन कंबाइनिंग वो दोनों को कंबाइन करें F प्रोपोर्शन टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, F इक्वल टू g m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज द ग्रेविटेशन. What is the importance of the gravitation? It has a great importance in existing of the universe, even existing to us. ये जितनी चीजें आपको यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं, इन नटसेल एक शब्दों में कहें तो ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. वी आर वॉकिंग ऑन द अर्थ, हम अर्थ सरफेस पर जो चलते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. एवरीथिंग होल्ड इन द पोजीशन, ये जितनी चीजें इस अर्थ सरफेस पर आपको टिकी हुई दिखाई देती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. द मून revolve around this earth due to the gravitational force. The earth revolve around the sun due to the gravitational force. यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का है तो इट हैज द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ और इन यूनिवर्स. एवरीथिंग वी सी होल्ड इट्स पोजीशन, यदि वह अपनी पोजीशन पर है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दो वस्तुओं के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन है. ये यहां बी को अपनी ओर खींचती है और बी ए को अपनी ओर खींचती है, तो एफ ए बी बराबर और माइनस होगा एफ बी ए के. यानी F जो B पर फोर्स अप्लाई करता, अपनी ओर खींचता है, और B जो A पर जो फोर्स अप्लाई करता, अपनी ओर खींचता है, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे. आप कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी और सन एक दूसरे से मिल जाएंगे. मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. इसलिए क्या है? यह म्यूचुअल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक तरह से म्यूचुअल फोर्स है. बोथ बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? बोथ बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना? Gravitational force exerted by each body are equal in magnitude, and opposite in direction. That means both the gravitational force is mutual interaction force. यह क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है ना? इट इज ए म्यूचुअल attractive force. ठीक है? This is the gravitational force. Clear? In the next video, I will describe about the pressure. What is the pressure? Pressure in liquid, pressure in gas. Thanks to